Hi guys, today we started chapter 6 of economics. Production function and the concepts of total product, average product and the marginal product. इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्टली क्या है प्रोडक्शन फंक्शन क्या है. प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन फर्म्स प्रोडक्शन आउटपुट एंड द मटेरियल फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन इनपुट. आउटपुट फैक्टर कौन सा हो गया आपके जैसे लेबर. लेबर क्या है आपका आउटपुट है और इनपुट क्या होगा जो कैपिटल लग रही है. ठीक है, वो क्या है आपकी इनपुट फैक्टर हो गया. ठीक है, तो प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स यूज होते हैं उनको मतलब किस तरह से उनमें रिलेशन बिठाना है वो कौन बताता है हमें प्रोडक्शन फंक्शन बताता है. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है क्यू एक्स इक्वल में एफ. एफ मतलब होता है फंक्शन, क्यू एक्स मतलब आपका फिजिकल आउटपुट ऑफ कमोडिटी. ठीक है, ब्रैकेट में आएगा लेबर और आपका के मतलब होता है कैपिटल. ठीक है, यूनिट्स ऑफ अ कैपिटल, कितने यूनिट्स ऑफ कैपिटल लग रहे हैं या कितनी लेबर लग रही है. ठीक है, इसके बाद क्या है इकोनॉमिक्स डिवाइडेड द टाइम पीरियड इनटू द टू पार्ट. जो टाइम पीरियड है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है इकोनॉमिक्स ने, टू पार्ट्स में, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड. पहला क्या है शॉर्ट पीरियड. इट रेफर्स टू दैट पीरियड ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज but the amount of some other factors can neither be increased nor be decreased. It remains constant. मतलब शॉर्ट पीरियड में क्या है कि कुछ फैक्टर्स तो आप इंक्रीज कर सकते हो बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप इंक्रीज नहीं कर सकते. ना तो वो इंक्रीज हो सकते हैं ना वो डिक्रीज होते हैं, वो क्या रहेंगे आपके कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हो लेबर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो बट मशीनरी क्या होती है कॉस्टली होती है. तो आप उसमें ना तो एक और मशीन लगा सकते हो ना उस मशीन को हटा सकते हो. ठीक है, शॉर्ट पीरियड में सिर्फ आप लेबर को ही इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. लॉन्ग पीरियड क्या होता है बहुत लंबा टाइम होता है तो इसके अंदर क्या है आप दोनों फैक्टर्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. ठीक है, कोई भी फैक्टर इसमें कांस्टेंट नहीं रहता. ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्शन अगर लंबा टाइम है उसमें क्या हो रहा है डिमांड बढ़ती जा रही है तो क्या करेंगे लेबर के साथ साथ मशीनरी भी ऐड करेंगे हम. तो इसमें क्या दोनों इंक्रीज होंगे या फिर आप मशीन और ऐड कर सकते हो या फिर लेबर इंक्रीज और कर सकते हो या फिर कॉस्ट ज्यादा कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो किस चीज में. ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड में क्या है दोनों चीजों में हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और शॉर्ट पीरियड में क्या है सिर्फ लेबर में ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा. ओके, जो आपका इनपुट है मतलब जो कैपिटल है मशीनरी वगैरह है उनमें जो है आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी शॉर्ट पीरियड में. नेक्स्ट इसके बाद क्या है थ्री कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन है. फर्स्ट क्या है टोटल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट होता क्या है. द टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड. मतलब एक गिवन पीरियड में कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या कहेंगे हम टोटल प्रोडक्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यूनिट ऑफ लेबर क्या दे रखी है इसमें 1111. सॉरी यहाँ पे लेबर नहीं है लैंड आएगा. ओके, यहाँ पे लैंड कर लेना आप. यूनिट ऑफ लैंड एकर्स में है ये आपकी एक लैंड है उसमें यूनिट्स ऑफ लेबर कितना काम करेगी और टोटल प्रोडक्शन क्या होगा. अगर आप एक लैंड पे एक लेबर लगाते हो तो उसमें आपको प्रोडक्शन क्या हो रहा है दो निकल के आ रहा है. और जब आपने लेबर इंक्रीज करी तो प्रोडक्शन भी बढ़ गया. जैसे जैसे आप लेबर इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है बट एट अ टाइम एक टाइम पे क्या है आपका प्रोडक्शन 12 पे रुक जाता है. अगर उसके बाद अगर 6 लेबर लगा रहे हो तो वहां पे भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा. ये मैंने आपको वो वाला पॉइंट लिखा नहीं है यहाँ पे. अगर आप 6 लगा रहे हो तो फिर वो घटता चला जाएगा. जैसे ही आपका जो प्रोडक्शन है 12 के बाद या तो कांस्टेंट हो गया या फिर डिक्रीज हो रहा है वहां पे क्या हो जाएगा जो आपका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन था लेबर का वो कंप्लीट हो चुका है. उसके बाद आप बेफिजूल लेबर यूज कर रहे हो. ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है. मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. मतलब कि टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है किसी एक यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से. ठीक है, जैसे कि अभी यही वाला एग्जांपल है सेम. इसमें क्या है आपकी यहाँ पे भी आप लैंड कर लेना. ठीक है, जो लेबर है वही है 1 2 3 4 जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है. तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकल रहा है पहले क्या है कांस्टेंट 2 है फिर उसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो जैसे 5 में से 2 लेस करेंगे तो इनका जो चेंज है मतलब ये 5 कैसे आया इसमें कितने का चेंज आया 3 तो 3 क्या है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया. ठीक है, जो जिस चेंज से आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है उस चेंज को क्या कहते हैं हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं जो उनके बीच का डिफरेंस बताता है. ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है एमपी इक्वल में टीपीएन मतलब टोटल प्रोडक्ट. एन मतलब नंबर कितना है माइनस टीपीएन एन माइनस 1. ठीक है, यही प्रॉपर फॉर्मूला जो मैं आपको करके दिखाया है. ठीक है, या फिर टोटल चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन में लेबर.
कि क्या हो जाएगा आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन लेबर, ठीक है। थर्ड क्या है आपका एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या है? एवरेज प्रोडक्ट इज पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एवरेज प्रोडक्ट क्या है? पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कितना वेरिएबल फैक्टर में चेंज आ रहा है उसको क्या कहते हैं हम? एवरेज प्रोडक्ट। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? एपी इक्वल में टीपी अपॉन में एल। एपी मतलब क्या होता है आपका एवरेज प्रोडक्ट, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, एल मतलब लेबर, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द एमपी एंड टीपी। एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट में रिलेशन क्या है? जैसे सो लॉन्ग एज एमपी इंक्रीज, टीपी इज इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट। जैसे जितना जितना एमपी इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा आपका टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। व्हेन एमपी स्टार्ट डिमिनिशिंग, जैसे जैसे जो एमपी है वो आपका डिक्रीज होता है वैसे वैसे टीपी इंक्रीज ओनली एट अ डिमिनिशिंग रेट। जो आपका टीपी है वो भी क्या होगा? डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा, ठीक है। when mp जीरो, जब mp मार्जिनल प्रोडक्ट आपका जीरो, देयर इज नो एडिशनल टू टीपी, तो आपको क्या है टीपी में टोटल प्रोडक्ट में कोई एडिशन करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई एडिशन होगा ही नहीं, ठीक है। when mp इज नेगेटिव, जब आपको मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाता है तो टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। टीपी क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। अब एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है? एपी इंक्रीज एज सो लॉन्ग एज एमपी ग्रेटर देन एपी। जैसे जैसे एपी इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा एपी से, ठीक है। और जैसे जैसे एपी डिक्रीज होगा तो एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा एमपी से। जब इनमें क्या है, एमपी और एपी में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। जैसे एपी इंक्रीज हो रहा है तो एमपी बढ़ रहा है, जब एपी डिक्रीज हो रहा है तो एमपी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। AP is at its maximum when AP equal MP। AP कहाँ पे मैक्सिमम होगा? जहां पे वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, AP और MP, ठीक है। MP में भी जीरो और नेगेटिव, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो जीरो या नेगेटिव हो सकता है, बट AP कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव। जो AP है वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। AP एंड MP इज कैलकुलेटेड बाय TP। जो AP है और MP दोनों ही किससे कैलकुलेट होते हैं? टोटल प्रोडक्ट से कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। ये रिलेशन बताते हैं कि एपी और एमपी में क्या रिलेशन है, क्या कॉमन फैक्टर्स हैं, और ये वाला आपको क्या बता रहा है? एमपी और टीपी में क्या कॉमन फैक्टर है। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।